माता दी, जय श्री राम। देखिए आज एक और वीडियो बना रही हूँ मैं इस बात के ऊपर। देखिए पूजा पाठ करिए, कुल देवी देवता इष्ट देवता हर चीज़ को जगाइए, अच्छी बात है। लेकिन आप ना एक अमीर दुनिया में आके ना सब कुछ करते हैं, पैसे भी कमाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन इस धरती माता को भूल जाते हैं। जिसने हमको संभाला हुआ है ना, इस माता को भूल जाते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि देखिए धरती माता को ना भूलें। देखिए सभी इस धरती माता के जो सभी बालक होते हैं, ठीक है ना, सभी बच्चे हैं इसके। आप भी, मैं भी, अच्छे भी बुरे भी सभी इसी के हैं, ठीक। लेकिन आप इसके लिए कुछ करिए धरती माता के लिए, ठीक है ना। मैं पेड़ पौधे लगाइए, आपके आस पड़ोस में लगाइए। आपके आस पड़ोस में जो मंदिर है, झोड़ वगैरह, तालाब वगैरह हैं, वहाँ पर पेड़ लगाइए, ठीक है। और मंदिरों में पेड़ लगाइए और उधर पानी दे के आइए। पेड़ नहीं लगा सकते तो पानी दे के आइएगा, ठीक है। जैसे शक्तियों की पूजा करते ना, ऐसे धरती माता की भी पूजा करिए। सुबह उठकर एक बार धरती माता को प्रणाम कीजिएगा, फिर देखिए आपकी है ना बहुत जल्दी ज़िंदगी बदलेगी। क्योंकि जब ये पता है हमारा पिछला जन्म अगला जन्म हमें याद नहीं रहता, लेकिन सूर्य देवता, धरती माता, इन सब को हमारा अगला पिछला सब जन्म याद रहते हैं। जब आप ये सब करना शुरू कर देते हैं, जैसे धरती माता को चुचकारना शुरू कर देते हैं, ऐसे प्रणाम करना शुरू कर देते हो, सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करना शुरू कर देते हो, जल देवता को प्रणाम शुरू करना कर देते हो, हवा को महसूस करने लगते हो ना, तब ये पंच तत्व है ना, आपको याद दिलाते हैं आप पिछले जन्म में क्या थे और आप क्या हो, कहाँ भूल कर रहे हो। आपको भूल सुधारने का भी प्रकृति सबसे बड़ी गुरु होती है। प्रकृति सबसे बड़ी गुरु होती है, आप इस बात को समझिए, ठीक है। धरती माता, देखिए मैं तो अपना वो बता रही हूँ, जैसे कहते हैं ना किसी बच्चे की याददाश्त खो जाती है, इस धरती माता ने मुझे मेरी याददाश्त लौटाई है। पिछले जन्म, इस जन्म, हर जन्म, कितने जन्म, और मैं क्या हूँ और मैं क्या थी, ये मुझे धरती माता ने बताया, सूर्य नारायण भगवान ने बताया। मैं पंच तत्वों की पूजा अलग अलग रूप में करती हूँ। सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाती हूँ, आप भी चढ़ाइए। और धरती माता को छू के प्रणाम कीजिए, हवा को भी प्रणाम कीजिए, पंच तत्वों को प्रणाम कीजिए। कहीं भी खड़े होकर 1 से 11 बार ओम का जाप करिए, ये पंच तत्वों को प्रणाम हो जाता है, ठीक है। नमस्कार करिए। जब आप ये करना शुरू करोगे ना, तो जैसे पता, आप सोच भी नहीं सकते प्रकृति कितनी दयालु है। वो आपको है ना पिछले जन्म की, और जो मान लिया आपकी बुद्धि का बंधन, कर्म का बंधन, लक्ष्मी का बंधन, सब प्रकार के बंधनों को खोल के आपको धीरे धीरे आपकी शक्तियाँ याद दिलाएगी। बहुत सारे नॉर्मल बच्चे होते, बहुत सारे मतलब आदमी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं। धरती माता के लिए तो सभी बच्चे हैं। तो वो क्या करते हैं, उनको कुछ अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही जन्म लेते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं। कौन क्या बोलेगा, कौन क्या कहेगा, कौन क्या करेगा, इसी चक्कर में अपनी ज़िंदगी खराब कर देते हैं। लेकिन जब आप प्रकृति से जुड़ के चलते हो ना, अब देखा है ना, जो इंसान धरती से जुड़ा हुआ होता है ना, प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है, उसे किसी से मतलब नहीं होता, वो एकांत में बैठता है। अब साधु सन्यासियों को देख लो, उनको धरती माता की बहुत अहमियत पता होती है, पंच तत्वों की अहमियत पता होती है। क्योंकि उनको पता है ना तो हम धरती के बिना जीवित रह सकते, ना पानी के बिना, ना हवा के बिना, ना सूर्य की किरणों के बिना, ना चंद्रमा के बिना, किसी चीज़ के बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते। हर चीज़ का संतुलन बनाया जाता है। तो आप है ना ये काम करिए, आप पंच तत्वों का 11 बार ओम का जाप करिए, आपके सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। धीरे धीरे आपको ज्ञान होता चले जाएगा, भान होता चले जाएगा हर चीज़ का। मान लो आपकी दिव्य दृष्टि भी नहीं खुलेगी ना, तो आप वहाँ जाके काम करोगे जहाँ पर आपको फ़ायदा होगा। इसलिए इस धरती माता को प्रणाम करें और इस प्रकृति को प्रणाम करें और अपने कामों को आगे बढ़ाएं। जय माता दी, जय श्री राम।